हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। पिछले प्रैक्टिस सेट 11.1 में हमने देखा था अरिथमेटिक मीन। आज इस प्रैक्टिस सेट 11.2 में हम पढ़ेंगे सब डिवाइडेड बार ग्राफ्स। इससे पहले के स्टैंडर्ड 6 में हमने पढ़ा था बार ग्राफ्स और स्टैंडर्ड 7 में हमने पढ़ा था जॉइंट बार ग्राफ्स, और इस स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे सब डिवाइडेड बार ग्राफ्स 11.2 में और परसेंटेज बार ग्राफ्स 11.3 में हम पढ़ने वाले हैं। अब ये सब डिवाइडेड बार ग्राफ्स क्या होता है, ये मैं जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। सो आज हम पढ़ने वाले हैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ। अब ये जो है ये बार होता है, ये इसे हम कहते हैं बार ग्राफ्स। अब ये बार में हम देख सकते हैं यहाँ पे जो वाइट कलर है वो फीमेल है और जो शेड किया हुआ है वो मेल है, यानी कि एक ही बार ग्राफ के अंदर हमें दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इसमें हमें एक ही बार ग्राफ में हमें मेल का भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है और फीमेल का भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, यानी कि एक बार को हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। यहाँ तक जो है वो मेल का रीडिंग है और यहाँ से आगे जो है वो फीमेल का रीडिंग है। दोनों मेल और फीमेल का रीडिंग का टोटल करके हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है। एक ग्राफ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऐसे ही ग्राफ को हम कहते हैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ। अब इसमें हम दो क्वांटिटी में डिवाइड कर सकते हैं या तीन क्वांटिटी में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 11.2। क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब ये जो ग्राफ में ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। यहाँ पे वाई एक्सिस पे स्केल है। यहाँ पे हर बार जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं स्केल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹200, यानी कि ये जो 1 सेंटीमीटर है ये दैट इज इक्वल टू 200 है। जो शेड किया है दैट इज सेविंग्स इन अप्रैल और जो ब्लैंक है वाइट है दैट इज सेविंग्स इन मार्च। यहाँ पे दो मंथ्स का इंफॉर्मेशन इस ग्राफ में दिया है। वन इज सेविंग्स इन मार्च एंड अदर इज सेविंग्स इन अप्रैल। एक्स एक्सिस पे सविता, सरोज, वर्षा, मेघा, वैशाली, ये 5 स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द टाइप ऑफ द ग्राफ। तो यहाँ पे आंसर आएगा सब डिवाइडेड बार ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच इज द सेविंग्स ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब वैशाली यहाँ पे है, वैशाली का सेविंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मंथ ऑफ अप्रैल का जो सेविंग्स है वो शेड किया हुआ है। अब यहाँ तक जो है वो सेविंग्स ऑफ अप्रैल है और यहाँ पे जो है सेविंग्स ऑफ मार्च है। तो ये हम देखेंगे रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग को जब हम मेज़र करेंगे तो ये हम देख सकते हैं कि 600 रुपीज़ है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ₹600। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच इज़ द टोटल सेविंग्स ऑफ सरोज इन द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल। ये सरोज का बार है। मार्च एंड अप्रैल, मार्च एंड अप्रैल का टोटल सेविंग्स कितना है। तो ये ग्राफ कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, 800। सो ₹800 है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच मोर इज द टोटल सेविंग्स ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग्स ऑफ मेघा। सविता का टोटल सेविंग्स है 1000 रुपीज़, मेघा का टोटल सेविंग्स है 500 रुपीज़। सो 1000 माइनस 500 जब हम करते हैं ₹500। सो सविता's टोटल सेविंग इज ₹500 मोर देन मेगा। यहाँ पे हम स्टेटमेंट में लिखेंगे। So Savita's total savings are ₹500 more than savings of Mega. Now question number 5, whose savings in the month of April is the least। अब जब हम देखेंगे ग्राफ को, अप्रैल जो है वो नीचे ही है और सबसे छोटा जो है वो मेगा का है। सो यहाँ पे आंसर आएगा whose savings। सो मेगा savings are least in the month of April. This is the solution for question number 1. Question number 2, the number of boys and girls in standard 5th to standard 8th in a ZP school is given in the table. Draw a subdivided bar graph to show the data. यहाँ पे स्केल भी दिया है। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। अब हमें एक सब डिवाइडेड बार ग्राफ ड्रॉ करना है, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो यहाँ पे एक कॉलम और हम ऐड करेंगे दैट इज़ द कॉलम ऑफ
टोटल। अब ये चारों जो है 5, 6, 7 ये चारों स्टैंडर्ड का बॉयज़ एंड गर्ल्स का टोटल भी हम फाइंड आउट करेंगे। 7 + 4 11, 1 + 3 4, 4 + 1 51, दिस इज 4 + 6 10, 3 + 1 40, 1 + 4 5, 2 + 1 3, 5 4। अब हम ग्राफ जो है ये मेजरमेंट का ड्रॉ करेंगे, फिर बॉयज़ और गर्ल्स उनमें डिवाइड करेंगे। इसके लिए हमें यूज़ करना है ग्राफ पेपर। अब ये ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में हम इससे पहले के स्टैंडर्ड में भी देखा है कैसे ग्राफ पेपर में हम ड्रॉ करते हैं। जब भी हम वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर हम छोड़ देंगे और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे सेम वे हम 1 सेंटीमीटर छोड़ के एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। दिस इज y-axis, this is x-axis. Scale is given. On y-axis 1 सेंटीमीटर। जब भी हम ग्राफ ड्रा करेंगे स्केल ज़रूर मेंशन करेंगे। स्केल ऑन y-axis 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। अब ग्राफ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। जो लाइनिंग वाला रहेगा वो बॉयज़ का रहेगा इन्फॉर्मेशन, और जो ब्लैंक रहेगा वो गर्ल्स का इन्फॉर्मेशन रहेगा। y-axis, so scale 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे दिया है 5th स्टैंडर्ड का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 51 है, तो एक बार हम सबसे पहले बनाएंगे 5th स्टैंडर्ड का 51। सो ये स्टैंडर्ड 5th। अब यहाँ पे 50 है, यहाँ पे दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। सो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होता है। सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। सो यहाँ पे 50 के बाद एक लाइन जो रहेगा वो 51 का रहेगा। अब 51 में 34 बॉयज़ है। सो हम बॉयज़ को अगर पहले ग्राफ में पहला जो ग्राफ को हम डिवाइड करेंगे, पहला पार्ट अगर हम बॉयज़ लेते हैं, सारे ग्राफ में पहला पार्ट हम बॉयज़ ही लेंगे। सो बॉयज़ 34, 30 1 2 3 4। अब यहाँ पे जो शेडेड है वो बॉयज़ है और जो नॉट शेडेड है वो गर्ल्स है। गर्ल्स हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने टोटल काउंट किया है। सो ये है स्टैंडर्ड 5th का बार। अब हम ड्रॉ करेंगे स्टैंडर्ड 6th। स्टैंडर्ड 6 के लिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 है और बॉयज़ जो है वो 26 है। सो 40 हम ग्राफ बनाएंगे। सो दिस इज़ 40। अब 40 में 26 बॉयज़ है। सो 20, 25, 25 के बाद 1। सो 26 बॉयज़, स्टैंडर्ड 6। अब हम बनाएंगे स्टैंडर्ड 7। टोटल स्टूडेंट्स है 35। 35 में बॉयज़ है 21। सो ये 20 के बाद 1 लाइन। स्टैंडर्ड 7th। नेक्स्ट स्टैंडर्ड 8 45। 45 45 में 25 स्टूडेंट्स जो है वो 45 में 25 स्टूडेंट्स बॉयज़ है। So this is the subdivided bar graph for question number 2. Question number 3. In the following table, number of trees planted in the year 2016 and 2017 in 4 towns is given. Show the data with the help of subdivided bar graph. तो यहाँ पे हम टोटल दोनों का करेंगे. So this is 350, 550, 450 and 250. अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों प्लॉट किया है। स्केल जो है वो प्रॉब्लम में नहीं दिया है। टोटल ये है 550 है, तो यहाँ पे मैंने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50
ट्रीज। जो लाइनिंग वाला रहेगा वो 2016, जो विदाउट लाइनिंग है दैट इज 2017। अब सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है करजत। 2016 150, 2017 200 एंड टोटल 350। तो हम ग्राफ बनाएंगे 350। सो फर्स्ट करजत 350। 350 में 2016 150 है। सो 2016 150 हम पहले लेंगे, 50 100 150। सो 2016 150 एंड रिमेनिंग जो है वो 2017 का टोटल है 350। नो सेकेंड वडगांव 250 300 दैट इज 550। तो एक बार बनाएंगे जिसका 550 स्केल रहेगा। $550 में 250 2016। नेक्स्ट शिवापुर 200 250 टोटल 450। $450 में 2016 का 200। नेक्स्ट खंडाला 250। $250 में 100 for 2016। This is the graph for question number 3. Question number 4. In the following table, data of the transport means used by students in 8th standard for commutation between home and school is given. Draw a subdivided bar diagram to show the data. अब यहाँ पे स्केल दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 स्टूडेंट्स। यहाँ पे 3 क्वांटिटीज 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया है। सो पहले हम टोटल करेंगे 0 + 0 + 0 0, 0 + 5 + 5 10, 3 + 7 10, 10 + 0 10, 1 + 3 4, 4 + 1 5. This is 5000. So 1000 + 500 1500 + 1500 3000, 1250 + 1000 2250। अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे और एक ग्राफ को यहाँ पे 3 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। सो यहाँ पे हमने x एक्सिस y एक्सिस दोनों प्लॉट किया है। ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 स्टूडेंट्स, साइकिल बस एंड ऑटो एंड ऑन फूड। तो यहाँ पे पहला जो है पैटर्न साइकिल बस एंड ऑटो ऑन फूड तीनों मिला के टोटल होता है 5000। तो एक बार हम बनाएंगे 5000 का, फिर उसे 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। सो साइकिल 3250। सो यहाँ पे 3000 और 3500 दोनों के बीच में जो रहेगा वो 3250 है।
बस एंड ऑटो 750, सो यहाँ से लेके 250 और ये 500, सो 750 यहाँ तक 1000। अब इनको मार्किंग करेंगे। So cycle, bus and auto, on foot. This is information of Ken Yeola। अब इनका information का भी हम एक बार बनाएंगे जिसका टोटल मेजरमेंट है 3000। साइकिल 1500, bus and auto 500, so 1 centimeter is equal to 500, and remaining are foot। This is Yeola। Shahpur 1250, 500, 500, so total is 2250। Cycle 1250, so 500,000, and this is 1250, 500, so यहाँ से 250 and this 250, ये हो जाएगा 500। So this is for Shahpur। So this is the answer for question number 4। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आपके कॉन्टैक्ट्स में शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस में और बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।